हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.3। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स तो एक वीडियो में कवर करेंगे और अनदर 5 पार्ट्स दूसरे वीडियो में। सो फर्स्ट पार्ट है गिवन ए हमें गिवन है 5, डी है हमारा 3, ए एन है हमारा 15 और हमें एन और एस एन निकालना है। सो सबसे पहले हमें ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे हमारा एन निकलेगा जो कि होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए एन हमें गिवन है 50, ए भी हमें गिवन है 5 प्लस में एन माइनस 1, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी है हमारा 3। सो सिंपली ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 5 प्लस में 3n माइनस 3। सो यहाँ से हमारा 50 एज रहेगा और 5 प्लस 3n माइनस 3 है तो 50 इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2 प्लस 3n हो जाएगा और 2 यहाँ इधर साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3n। सो 50 माइनस 2 48 और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा तो n आ जाएगा हमारा 48/3 और ये 3 से कट जाएगा हमारा 16 पर, तो n आ गया हमारा 16। अब सिंपली हम Sn निकाल लेंगे। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी है, या तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो, अदरवाइज़ और में आप n/2 a प्लस ए एन भी लगा सकते हो। आपके पास n तो आ ही गया, ठीक है, a हमारा गिवन है और ए एन क्या होता है हमारी लास्ट टर्म भी हमें 50 गिवन है। आपको ये लेंथी पड़ेगा तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर रही हूँ। सो एस एन इज इक्वल्स टू एन है हमारा 16/2 और a है हमारा 5 प्लस में ए एन है हमारा 50। सो ये सिंपली कट जाएगा 8 पर। सो 8 50 प्लस 5 55 एंड 8 को इंटू 55 होता है हमारा 440। सो एस एन आ गया हमारा 440। सो सेकंड पार्ट में हमारा ए 7 है, ए 13 35 है और हमें डी और एस 13 निकालना है। तो आप सबसे पहले देखो हमें ए 13 की वैल्यू गिवन है और निकालना भी हमें सम ऑफ 13 टर्म्स है, तो इससे ये बात तो क्लियर है कि हमारा एन क्या है 13, कि हमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी 13, ठीक है। अब उसके बाद आपको डी निकालना है, तो डी के लिए आप ए 13 को जो कि 35 है उसको आप a प्लस 12d लिखो सबसे पहले, तो आ जाएगा a की वैल्यू है हमारी 7 प्लस में 12 d इज़ इक्वल्स टू 35। सो 12d इज़ इक्वल्स टू 35, ये प्लस का 7 है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 12d इज़ इक्वल्स टू 28 और d आ जाएगा हमारा 28/12। सो इसको 4 से काटेंगे 3 पे जाएगा एंड ये जाएगा 7 पर। सो d की वैल्यू आ गई हमारी 7/3, ठीक है। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई, हमें n भी हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हम Sn निकालेंगे। सिंपली फार्मूला या तो आप यही वाला फार्मूला यूज़ कर लो या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अब आप कहोगे इसमें ए एन तो गिवन नहीं है, इसमें ए एन गिवन है, ये जो हमारा ए 13 है ना, अब क्वेश्चन में ए 13 तक ही बोला है तो हमारा लास्ट टर्म यही तो हो गई ना ए 13, यानी ए एन हमारी हो गई 35, ठीक है। तो फिर हम लगाएंगे सिंपली n/2 a प्लस ए एन। याद रखना ए एन को हम एल भी कहते हैं, एल मतलब लास्ट टर्म यानी a प्लस एल, ठीक है। तो आप a प्लस एल भी लिख सकते हो। तो n है हमारा 13/2, a है हमारा 7 प्लस में ए एन है हमारा 35। सो 13/2 7 प्लस 35 42 और ये हमारा कट जाएगा 21 पर एंड 13, तो 13 इंटू 21 होता है हमारा 273। सिंपली Sn आ गया हमारा 273। नेक्स्ट पार्ट में हमारा A 12 गिवन है 37, D है हमारा 3 और इसमें हमें A और S 12 निकालना है। अब इस बात से भी आपको ये बात क्लियर है कि A 12 यानी नंबर ऑफ़ टर्म्स 12 बोला है और यहाँ भी हमें सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है, तो इसमें भी हमें एक तरह से गिवन क्या है n इज इक्वल्स टू 12, पर ये चीज़ हिडन होती है एक तरीके से, ठीक है। तो n हमारा 12 है और निकालना हमें a है, तो सबसे पहले a 12 इज इक्वल्स टू 37 है। सो a 12 को आप एक्सपेंड करके a प्लस 11d लिख सकते हो, 37 आ जाएगा हमारा। सो a हमें निकालना है और 11, d है हमारा 3।
इज इक्वल्स टू 37. सो a प्लस 11 इंटू 3 33 इज इक्वल्स टू 37. सो a इज इक्वल्स टू 37. ये प्लस है, यहाँ जाके माइनस. सो a आ जाएगा हमारा 4. ठीक है, a हमें निकल गया. अब हमें S12 यानी सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है. तो सिंपली n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले भी से भी निकाल सकते हो. अदरवाइज जो मैंने आपको बताया n/2 a प्लस an हमारा यहाँ 37 है. ठीक है, an हमारी लास्ट टर्म होती है. तो इसमें मतलब क्वेश्चन में जो चीज़ कही है ना कि हमें सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है, तो यही समझ लो कि वो आपकी लास्ट टर्म है. तो इसको आप an कंसिडर करके निकाल सकते हो. इस बार मैं ये वाले फॉर्मूले से निकालती हूँ. तो n है हमारा 12/2 एंड 2 इंटू ए है हमारा 4 निकल के आया, जो कि n हमारा 12 माइनस 1 और d है हमारा 3. सो ये सिंपली 6 से कट जाएगा. उसके बाद 2 4 ज़ा 8 प्लस में 12 माइनस 1 11 इंटू 3. सो हमारा 6 8 प्लस में 11 3 ज़ा 33 एंड 6 इंटू 33 प्लस 8 होता है हमारा 41 एंड 41 इंटू 6 आ जाएगा हमारा 246. सो सिंपली हमारी S12 आ गई 246. फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है A3 इज इक्वल्स टू 15, S10 यानी सम ऑफ 10 टर्म्स हमारा 125 है और हमें निकालना है D कॉमन डिफरेंस और A10. ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है A3 इज इक्वल्स टू 15, तो इसको हम A प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15 लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम a इज इक्वल्स टू 15, ये प्लस का 2d है, यहाँ जाके माइनस 2d. ठीक है, a हमने ऐसे निकाले यानी a की वैल्यू हमारी ये हो गई. तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो. उसके बाद हमें S10 गिवन है. ठीक है, तो अब हम सिंपली सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, तो वो होता है क्या है हमारा n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, अब S10 यानी सम ऑफ 10 टर्म्स और हमें A10 निकालनी है. तो इससे ये तो क्लैरिफाई है कि n हमारा 10 है, तो 10/2 n के प्लेस पे 10/2 और 2a हम क्या लिख सकते हैं 15 माइनस 2d लिख सकते हैं, पर अभी मत लिखो, इसको एज इट इज़ रहने दो. 2a प्लस में n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 और d हम एज इट इज़ रखेंगे. सो ये 5 से कट जाएगा. तो S10 इज इक्वल्स टू 5, 2a प्लस में 10 माइनस 1 9 और यहाँ जाएगा हमारा d. ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई. अब हम यहाँ क्या करेंगे, S10 की वैल्यू भी हमें गिवन है 125 इज इक्वल्स टू 5 2a प्लस में 9d. सो ये सिंपली यहाँ कट जाएगा 5 से 125 और ये कितने पे जाएगा 25 पर ही. ठीक है, तो आ गया अब हमारा 2a प्लस में 9d. अब आप यहाँ पे a की वैल्यू पुट करना जो आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी. ठीक है, यानी 25 इज इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू आएगी हमारी 15 माइनस 2d प्लस में 9d. ठीक है, अब 25 इज इक्वल्स टू 2 को आप इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 15 ज़ा 30 एंड प्लस माइनस माइनस एंड 2 2 ज़ा 4d आ जाएगा आपका प्लस में 9d. सो 25 इज इक्वल्स टू 30 माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 गए तो आएगा हमारा 5, वो भी d वो भी प्लस का क्योंकि 9 के सामने प्लस है. अब हमारे पास सिंपली 25 ये प्लस का है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5d. सो प्लस माइनस माइनस 30 में से 25 गए तो 5 वो भी माइनस का इज इक्वल्स टू 5d. सो यहाँ से हमारी -5 ये मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड इज इक्वल्स टू d. सो सिंपली हमारी d की वैल्यू आ गई -1. ठीक है, अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे A10 निकालेंगे, यानी A10 निकालने के लिए हम ऐसे लिखेंगे इसको a प्लस 9d. उसके लिए हमारे पास d की वैल्यू तो आ गई, a की वैल्यू नहीं. सबसे पहले a की वैल्यू निकालो. a की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में पुट करके, जो कि आपने 15 माइनस 2d लिखा था. सो 15 माइनस 2 d की वैल्यू है -1. सो यहाँ से आ जाएगा 15, 2 1 ज़ा 2 एंड माइनस माइनस प्लस. सो a की वैल्यू आ गई आपकी 17. ठीक है,
अब A10 आप लिख सकते हो, A की वैल्यू है 17 प्लस में 9 इंटू D की वैल्यू है -1। सो 17, 9 1 जा 9 प्लस यहाँ माइनस आएगा। सो 17 में से 9 जाएगा तो आपका आएगा 8। सो A10 की वैल्यू आ गई आपकी 8। तो फिफ्थ पार्ट में हमें D की वैल्यू 5 गिवन है और यानी SN यानी सम ऑफ 9 टर्म्स यानी N हमारा 9 होगा, वो 75 है और निकालना है हमें A और A9। तो सबसे पहले हम S9 यानी SN का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, जो कि n/2 2A प्लस में n-1 D। तो हमें N तो हमें 9 है, ये हमें पता चल गया, यानी सम ऑफ 9 टर्म्स बोला है तो N हमारा 9 होगा, ठीक है। तो SN की वैल्यू गिवन है 75 इज इक्वल्स टू N हमारा 9/2, 2A हमें निकालना है और N हमारा 9-1, D है हमारा 5, ठीक है। सो 75 ये तो कट नहीं सकता, पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको आप इधर ले जाओ, 75 इंटू 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 9 एंड 2A प्लस में 9-1 8 इंटू में 5। सो 75 इंटू 2 होगा सिंपली हमारा 150 इज इक्वल्स टू 9 एंड 2A प्लस में 8 5 जा 40, ठीक है। सो 150 इज इक्वल्स टू, इस 9 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18A प्लस में एंड 9 इंटू 40 होगा हमारा 360, ठीक। अब 150 ये प्लस का 360 है, यहाँ जाके माइनस का 360 हो जाएगा और यहाँ 18 आ जाएगा। सो प्लस माइनस करेंगे सिंपली, तो 360 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 210, वो भी माइनस का, इज इक्वल्स टू 18A। सो -210 अपॉन में 18 इज इक्वल्स टू A। अब हमारी A की वैल्यू आ गई, इसको हम काटेंगे 6 से, 6 3 जा एंड ये जाएगा हमारा 35 पे चला जाएगा 6 से, तो सिंपली हम A इज इक्वल्स टू -35 अपॉन में 3, ठीक है। हमारी A की वैल्यू आ गई, हमें A9 निकालना है, A9 यानी A प्लस 8D। अब A की वैल्यू है -35/3 प्लस में 8 इंटू में D है हमारा 5, ठीक है। सो 8 5 जा 40, सो -35/3 प्लस में 40। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे एंड LCM लेंगे, सो 3 आ जाएगा LCM। यहाँ सिंपली -35 ही आएगा, प्लस में 1 3 जा 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे ही जाएगा एंड 3 40 जा 120, ठीक। अब उसके बाद 3 प्लस माइनस 120 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 85, प्लस का ही आएगा, तो ये आ गया हमारा A9।